बोल श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, तुलसी महारानी की, रमणी दीप धाम की, जय जय सीता। अब जो भी आदमी है सावधान होकर के कथा सुनो, सावधान सुनो, धर्म मनमाही। एक एक शब्द हमारा परमात्मा के पास जाने के लिए कितने मार्ग हैं, परमात्मा के पास मेरा जाने के लिए वो कितना मार्ग है। महादेव जी, आप सीतामाढ़ी के तैयारी हुए हैं तो आप 4 चक्का की व्यवस्था किए हैं कि 2 चक्का की व्यवस्था किए हैं कि पैदल की व्यवस्था किए हैं? तो उस सक्षम के वाली बात है कि आदमी के सक्षम कितना है। 4 भी चक्का है, 2 चक्का मोटरसाइकिल भी है और पैदल भी है, लेकिन हमारा पास वो काद कितना है, सक्षम कितना है, सो बड़ी बात है। उसी प्रकार से आपने पहले तय कीजिए, आपको पहले तय करना पड़ेगा कि हम जहां जा रहे हैं हमारा वो काज कितना है। उसी प्रकार परमात्मा के पास जाने के लिए हमारा मार्ग कितना है? 3 मार्ग है। अब 3 मार्ग जो बताया गया है तो पहला मार्ग जो है वो ज्ञान मार्ग है। हम ज्ञान मार्ग से चलेंगे। तो ये सब आज का जो कथा है थोड़ा ध्यान से सुनिए, ज्ञान मार्ग से चलेंगे। अब ज्ञान मार्ग क्या है? हम ज्ञान मार्ग से जाएंगे तो ज्ञान मार्ग क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में ज्ञान मार्ग के बात कहा है, उसको सुनिए ध्यान से। कितना अच्छा वाली बात है। ज्ञान मार्ग जो है वो कृपाण है, तलवार नहीं, कृपाण। कृपाण का मतलब हो गया जिसका दोनों ओर धार। रावण वही बात ना सीता माता कहते हैं, काटो तब की कठिन कृपा ना, न इधर से कृपा करे न इधर से कृपा करे। तलवार में तो इधर से बच जाइएगा, कहा तो धार नहीं रहता है, मुड़ा रहता है, लेकिन कृपाण में दोनों ओर से धार रहता है। इधर जाएगा तभी कटेगा, ऊपर उठेगा तभी कटेगा, कोई उपाय नहीं है। तो तो मतलब क्या है, जो कृपाण के धार है तो वो कहाँ कटेगा, कहाँ फटेगा, कहाँ अंग भंग करेगा। गोस्वामी जी के शब्द में कहते हैं कि ज्ञान पंथ ज्ञान पंथ तिरपन के धारा, ज्ञान परत खगेश हो यही बारा, परत खगेश परत खगेश हो यही बारा, परत खगेश ज्ञान मन अतिरपन के धारा, ये मार्ग में जाने से बहुत बड़ा कठिन है। ऊंचा उठ करके आप गिर भी सकता है। जैसे राम जी के अभिषेक में वेद भगवान आए स्तुति करने के लिए, राजाभिषेक में जब राम जी के राज अभिषेक हुए तो वेद भगवान आया स्तुति करने के लिए। सब देवता है तो वेद भगवान है, तो वेद भगवान ने पहला जो छंद में कहते हैं बड़ा अच्छा, कित्ते पाही सुर दुर्लभ पदारपी, परत हम देखत हरि। हे भगवान,
वेद भगवान कहते हे प्रभु, हम उस आदमी के देखे हैं। कौन आदमी के? जो आपको धाम पहुंच गया के बारी बाद में वो ज्ञान मार्ग के आदमी परत देखत हम उसको देखे हैं नजर से, वो भी गिर पड़ा है, वो भी नीचे आ गया है। चित्रकेतु जो था वो ज्ञान मार्ग के अनुसरण करता था, वो परमात्मा के धाम में पहुंच गया था, परमात्मा के धाम पर चल गया था वैकुंठ में। और ठाकुर जी ने उसका क्या दे दिया? विमान दे दिया कि जाओ आप घूमो, ऐश करो, मौज करो। का है तो तू हमारा धाम में आ गया है। आज जब वो विमान से घूमने लगा तो जाते जाते जंगल में क्या देखा कि शंकर भगवान कथा कर रहे हैं। आगे संत मुनि, हम उतना कितना बार हम कहे हैं, हम संक्षेप में ले जा रहे हैं। आगे संत महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब, अंगिरा, अगस्त, पुलस्त ऋषि मुनि सब बैठा हुआ है। वशिष्ठ, अंगिरा, जब जमदग्नि, पराशर, विश्वामुनि मित्र, ये सब ऋषि बैठा हुआ है। और नारद जी भी बैठे हुए हैं, कपिल सब। और वहां शंकर भगवान कथा कर रहे हैं। शंकर भगवान और पार्वती माता के जन्म माने ब्रह्मा जांग पर बैठा कर रखा है। तो चित्रकेतु ने देखा का इस दूसरा के उपदेश देने वाला है, ये निर्लज है, शर्म विचार इसका नहीं लगता है। दूसरा के क्या उपदेश देगा? ये अपना पत्नी के गोदी पर रखा है। तो शंकर भगवान तो कुछ नहीं बोले, वो तो दयालु है, कृपालु है। पार्वती माता तो गर्म हो गए, कहा कि रे मूर्ख, तुमको दूध दिखाई देता है? कहिए तो भिन्न न भिन्न। शंकर पार्वती दूध दिखाई देता है? तू परमात्मा के धाम में अब रहने लायक नहीं है। मतलब क्या है? तू ज्ञान मार्गी हो, ज्ञान मार्ग से तू परमात्मा के धाम में आ गए हो। आयो भी तुम्हारा स्त्री पुरुष पर पुरुष और देखिए कहते हैं ज्ञान मान जहां ये कहूं नहीं, ज्ञान के मार्ग है, ज्ञान मान जहां ये कहूं नहीं, आ देख ब्रह्मा समान जग माही। ज्ञान मार्ग में ब्रह्म के सिवा कोई है ये नहीं है, सब ब्रह्म ही है। ये फूल, ये पौधा, ये आकाश, ये पताल, ये चुट्टी, ये पिपरी, इसीलिए तो भरत महाराज चुट्टी को बचा के चलते थे, चुट्टी पर न कहीं सब में परमात्मा है। ज्ञान मार्ग में यही वाली बात है। देखो ब्रह्मा, ब्रह्मा के सिवा संसार में कोई है ये नहीं। निज प्रभु देखई जगत के ईश्वर करहि विरोध। तो तू माने परमात्मा के धाम में आ गए हो। अभी स्त्री पुरुष के तुम्हारा नजर है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पति है, ये पत्नी है, तो इसका मतलब तू परमात्मा के धाम में रहने लायक नहीं हो। दे दिया शराब, जाओ तू राक्षस बन जाओ। अब कहां परमात्मा के धाम में पहुंच गया और तब उसका राक्षस बनना पड़ा। अब थोड़ा विचार करिए, ये कितना कठिन है जो ज्ञान मार्ग है। पहले कठिन को देखिए। सब आदमी कहते हैं कि माने ये ज्ञान मार्ग से हम जा रहे हैं, तो पहले ज्ञान मार्ग से बात समझ लो कि ज्ञान मार्ग क्या है। एक आदमी के पुत्र मर गया महाराज जी, तब पुत्र मर गया तो स्वाभाविक है कि होएगा। वो बेचारा रोने लगा तो ज्ञानी आदमी आया। ज्ञानी आदमी कहते क्यों रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? मेरा पुत्र मर गया, क्यों रो रहे हैं? कहा नैनम छिन्नति शास्त्री नैनम दहति पावक। हाँ, ये तो शरीर बने, आत्मा कोई मारने वाला है ना, ये कोई मार नहीं सकता है, ये मरने वाला है ना, क्यों रो रहे हैं? अब रही शरीर के बाद क्षिति जल पावक गगन समीरा, तो ये शरीर एक दिन भस्म होगा। मतलब कि सत्य के कभी नाश नहीं है, आज असत्य के कोई रोक सकता नहीं है। देखिए, ये सत्य का कभी नाश नहीं है, आत्मा के कोई नाश नहीं कर सकता है, आज शरीर के कोई रख नहीं सकता है। ये तो ऐसे है, मरना किसका कहते हैं? कौन आदमी मर गया है? वो जिसका पास बुद्धि विवेक नहीं है वही मर गया है। मरने वाला हम नहीं, मरने वाला है, हम नहीं मर सकते हैं। रही ये शरीर के वाली बात, तो इस शरीर के आज तक ले कोई रखने वाला नहीं है, कोई रखा नहीं है। ऐसा कोई संसार में आया है वो गाछी से वृक्ष तक ले वो सब नष्ट हो जाना है।
तो ये जो शरीर, ये संसार नष्ट हो रहा है, तो इस संसार के संबंध तो ये शरीर है। पातत्व से यह बना है, पातत्व से वो सारा चीज बना है, धरती बना है, तो फिर इसमें मोह क्या? तो इसीलिए ये शरीर जाने वाला है, आत्मा रहने। काहे चिंता करते हो? सबके इतना चिंता करने को जरूरी नहीं है। बेचारा के समझाया, ज्ञान हो गया, हाँ सही वाली बात है, एक सबके जाना है, शरीर मरेगा, आत्मा मरने वाला नहीं है। वही बेचारा के ज्ञान आ गया। लेकिन एक बारी क्या हुआ, जब माने पूरा बेटा के काम हो गया 1 महीना के बाद, तो बेचारा के मन क्षुब्ध हुआ, बेटा के याद आ गया, तो कहा चलते हैं ज्ञान, जो ज्ञान हमारा दिया है उसी के पास चलते हैं ज्ञान लेने के लिए, ताकि ज्ञान फिर दे देवे। होता है ना कि मन विचलित हो तो सत्संग में चलो, महापुरुष के पास चलो। तो बेचारा गया तो वो रो रहा था अपना देहरी पर बैठ के, वो ज्ञान मार्गी है से। तो ये आया, तब देखे कहा कि हमको तो सिखाया, ये क्यों रो रहा है? तब कहा कि ज्ञानी जी आप क्यों रोते हैं? आप तो ज्ञान में हमको सिखाए हैं, आप क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है? कहा चुपो, पागल कहा कि हमको कहते क्यों रो रहे हैं? अरे माने हम एक कोहा में घी रखे थे, और घी निकाल लिए गरम करके, वही घी के निकाल लिए हैं, और घी के निकाल के वो कोहा धूप में रखे हैं सूखने के लिए, धूप में रखे हैं सूखने के लिए, तो वही फूट गया है, वही फूट गया है। तो इसलिए हम रो रहे हैं। तो कहा कि रे माने ज्ञानी मार्ग, हमको बेटा मर गया तो तू हमको ज्ञान दे रहा था, समझा रहा था, तो जो ज्ञान हमारा तू दे रहा था, तो वो ज्ञान के कोहा में क्यों नहीं उपयोग करते हो? वो ज्ञान के ये कोहा में क्यों नहीं उपयोग करते हो? कहा कि पागल, कहा कि बेटा तुम्हारा था, कोहा हमारा है, इसलिए हम रो रहे हैं। इसीलिए बुरे बोलो श्याम रामचंद्र की। एक भजन है राम जी का, राम राम रटले जन्म सुधर जाएगा, राम रटले राम रटले जन्म सुधर जाएगा, राम रटले जन्म सुधर जाएगा। ओ जानम के पाप सब कट जाएगा, जानम के पाप सब ओ जानम के पाप सब कट जाएगा, जानम के पाप सब कट जाएगा, राम रटले जन्म सुधर 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 राम रटले जन्म राम नाम यम हृत के प्याला, राम नाम यम हृत के प्याला, पिएगा कोई किस्मत वाला, पिएगा कोई किस्मत वाला, राम नाम यम हृत के प्याला, राम नाम यम हृत के प्याला, पिएगा कोई किस्मत वाला, पिएगा कोई किस्मत वाला, मूर्ख सूता रह जाएगा, राम रटले जन्म सुधर जाएगा, राम रटले सुधर जाएगा, राम रटले जन्म सुधर जाएगा, राम रटले सुधर जाएगा, राम नाम के लगा है मेला, राम के लगा है मेला,
उसमें आए गुरु और चेला, उसमें आए गुरु और चेला। राम नाम के लगा है मेला, राम नाम के लगा है मेला। उसमें आए गुरु और चेला, उसमें आए गुरु और चेला। ओ ज्ञान गुरु के सबा मिल जाएगा, राम रट ले जन्म सुधर 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 जाएगा। महले दू महले बहुत बनाया, महले दू महले बहुत बनाया। उसी में बहू और बेटे बसाए, बहू बेटे बसाए। महले दू महले बहुत बनाए, महले दू महले उसमें बहू और बेटे बसाए, बहू और बेटे बसाए। और तू पारा झोपड़ी में सर जाएगा, राम रट ले जन्म सुधर 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 जाएगा। मंदिर में जाई तू जोत जला ले, मंदिर में जाई तू जला ले। अपना हाथ से कुछ पुन कमा ले, अपना हाथ कुछ पुन कमा ले। मंदिर में जाई तुम जोत जला ले, मंदिर में जाई तुम जोत जला ले। अपना हाथ से पुन कमा ले, अपना हाथ से पुन कमा ले। ओ भवसागर से तर जाएगा, राम रट ले जन्म सुधर 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 जाएगा। इसका काट के अलग कर देना। माने अब ये कर्म मार्ग, ये ज्ञान मार्ग तो आप समझ गए।